तो अगर आप इन सब रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रख के अपनी डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन बनाएंगे, सेट करेंगे, तो आपका बर्ड जल्दी प्रोडक्शन पे भी आएगा और एक अच्छी पीक प्रोडक्शन भी आपको देगा। बर्ड के अंदर जो ओवरीज हैं, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, अंडा देने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, वो भी अपने स्टैंडर्ड टाइम पे बनेंगे और आप एक अच्छी पीक प्रोडक्शन भी इंजॉय कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में, पोल्ट्री की बातें सेशन 12 में। तो यार लास्ट सेशंस में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि लेयर स्टार्टर फॉर्मुलेशन की कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए और लेयर ग्रोअर फॉर्मुलेशन में स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस कौन कौन सी होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम फॉर्मुलेशंस तैयार करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया था कि लेयर में डे 1 से लेके 3 हफ्ते तक स्टार्टर फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है और 3 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक ग्रोअर फीड फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद 8 हफ्ते से लेके 16th वीक तक यानी 16वें हफ्ते तक हम जिस फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करते हैं उसको डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन कहा जाता है। अब इसको डेवलपर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 9 हफ्ते से लेके 16वें हफ्ते से पहले तक बर्ड के अंदर ओवरीज बनती हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक बनता है, यानी अंडे देने वाला सिस्टम पूरे का पूरा डेवलप होता है। जितने भी ऑर्गन्स अंडा देने के लिए बर्ड इस्तेमाल करता है वो सब इसी ड्यूरेशन में बनते हैं और इस ड्यूरेशन में जो फीड इस्तेमाल होती है वो फीड जिम्मेदार होती है कि ये ऑर्गन कितनी जल्दी बनेंगे, इनकी डेवलपमेंट किस नौयत से होगी। इसलिए इस फीड को डेवलपर फीड का नाम दिया जाता है, जो कि हम 9वें हफ्ते से लेकर 16वें हफ्ते तक इस्तेमाल करते हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि लेयर बर्ड की ऐसी कौन कौन सी बॉडी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम एक स्टैंडर्ड और अच्छा डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार लेयर्स में डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। ये इसीलिए क्योंकि 9 हफ्ते से लेके 16वें हफ्ते तक बर्ड्स के अंदर ओवरीज बननी होती हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक बनना होता है जिसकी वजह से बर्ड अंडा देना शुरू करता है। अब अगर डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन आपकी प्रॉपर नहीं होगी, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगी, तो बर्ड्स में ओवरीज लेट बनेंगी। रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है बर्ड का, अंडा देने वाला सारा सिस्टम जो है बर्ड्स में काफ़ी लेट बनेगा। और अगर डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन जो है ये प्रॉपर ना हो तो आप बर्ड की जो पीक प्रोडक्शन है वो सही से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। बर्ड बहुत लेट जाके अंडा देना शुरू करेगा जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपका बर्ड भी डिस्टर्ब रहेगा। इसीलिए डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बर्ड को टाइम पे अंडा दिलवाने के लिए और बर्ड से पीक प्रोडक्शन लेने के लिए डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूड प्रोटीन के ऊपर। तो क्रूड प्रोटीन जो है एक अच्छे और हेल्दी डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन में 14.5% से लेके 15% तक सेट करते हैं। अगर आपके बर्ड का जो बॉडी वेट है पहले 9 हफ्ते के बाद 670 या 680 ग्राम तक है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन में क्रूड प्रोटीन की रेंज जो है वो 14.5 तक रखें। लेकिन अगर आपके बर्ड का जो बॉडी वेट है वो 670 से कम है, 650 है, 660 है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन में क्रूड प्रोटीन की जो रेंज है वो 15% तक सेट करें। तो अब अगर बात कर ली जाए मेटाबोलाइजेबल एनर्जी पे, तो एक अच्छे और स्टैंडर्ड डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन में एनर्जी का जो लेवल है वो 2750 से 2800 किलो कैलोरीज तक होना चाहिए। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि पहले 9 हफ्ते के बाद आपके बर्ड का बॉडी वेट क्या है। अगर आपके बर्ड का बॉडी वेट 670-680 ग्राम तक है तो मैं आपको अगेन रिकमेंड करूंगा कि आप 2750 किलो कैलोरी तक अपना एनर्जी लेवल सेट करें डेवलपर फीड में। मगर अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो बर्ड है वो पहले 9 हफ्ते के बाद जो स्टैंडर्ड वेट है चूज़े का उसको मैच नहीं कर रहा, 650 है, 660 है, यानी 670-680 के लेवल से कम है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप 2800 किलो कैलोरीज एटलीस्ट बर्ड को एनर्जी लाजमी दें ताकि वो अपने स्टैंडर्ड को मैच कर सके। तो फैट और फाइबर की बात कर लेते हैं। तो एक अच्छे और स्टैंडर्ड डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन में फैट और फाइबर दोनों की रेंज 3.3 से लेके 3.5% तक सेट की जाती है।
तो अब बात कर लेते हैं मिनरल्स पे। मिनरल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल कैल्शियम है। लेयर्स में और ब्रीडर्स में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। बर्ड के स्केलेटन को भी मजबूत करता है और अंडे का जो छिलका है, एग शेल, उसकी क्वालिटी भी डायरेक्टली कैल्शियम की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। तो एक स्टैंडर्ड और हेल्दी डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन में कैल्शियम की रेंज जो है 0.9 से 1% तक सेट की जाती है। उसके बाद अगर अवेलेबल फास्फोरस की बात कर ली जाए तो एक स्टैंडर्ड और अच्छे डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन में अवेलेबल फास्फोरस की रेंज 0.35 से लेके 0.37% तक सेट की जाती है। उसके बाद सोडियम और क्लोराइड पे बात कर लेते हैं तो इन दोनों का जो लेवल है वो 0.15 से लेके 0.19 तक सेट करते हैं एक अच्छी फीड फॉर्मुलेशन में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमाइनो एसिड का जो सेक्टर है वो फीड फॉर्मुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर अच्छे सी अच्छी फॉर्मुलेशन भी हो और उसका अमाइनो एसिड प्रोफाइल बैलेंस ना हो तो वो फॉर्मुलेशन भी बेकार हो जाती है। बर्ड कभी भी उस फॉर्मुलेशन को रिस्पॉन्स नहीं करता। तो पहले बात कर लेते हैं लाइसीन पे। तो एक अच्छे और स्टैंडर्ड डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन में लाइसीन की जो रेंज है वो 0.65 से लेके 0.69% तक सेट करते हैं। तो बात कर लेते हैं मैथायोनिन के लेवल पे। तो एक अच्छे और स्टैंडर्ड डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन में मैथायोनिन की जो रेंज है वो 0.28 से 0.3% तक सेट की जाती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड बर्ड को ज़रूरी चाहिए होता है वो होता है थ्रियोनिन। अब थ्रियोनिन की जो स्टैंडर्ड रेंज है एक अच्छे डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन में वो 0.4 से लेके 0.45% तक होती है। और लास्ट पे जो अमाइनो एसिड बर्ड को ज़रूरी चाहिए होता है वो होता है मैथायोनिन प्लस सिस्टीन, M+C। अब M+C की जो रेंज है वो 0.5% तक हम सेट करते हैं एक अच्छे और हेल्दी डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आप इन सब रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रख के अपनी डेवलपर फीड फॉर्मुलेशन बनाएंगे, सेट करेंगे, तो आपका बर्ड जल्दी प्रोडक्शन पे भी आएगा और एक अच्छी पीक प्रोडक्शन भी आपको देगा। बर्ड के अंदर जो ओवरीज हैं, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, अंडा देने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, वो भी अपने स्टैंडर्ड टाइम पे बनेंगे और आप एक अच्छी पीक प्रोडक्शन भी इंजॉय कर पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर सब कीजिएगा और फैला दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।